प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, क्या प्लाज्मा डोनेट करना सेफ है, और प्लाज्मा अगर डोनेट करना सेफ है तो किस तरह हम डोनेट कर सकते हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी? तो मैं बता देना चाहता हूँ, प्लाज्मा थेरेपी का जो दूसरा नाम है जिसको हम जाना जाता है वो जाना जाता है कॉन्वेलेंसेंट प्लाज्मा थेरेपी के नाम से, ठीक है। तो प्लाज्मा थेरेपी पे आने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। ब्लड के अंदर जो हमारा ह्यूमन ब्लड होता है उसके अंदर जो 60% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है, और 40% आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स मिला के पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ये आता है कि व्हाट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है क्या? प्लाज्मा एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, जिसकी वजह से आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में क्या कर पाते हैं, ट्रेवल कर पाते हैं। ये प्लाज्मा क्या करता है, ये लिक्विड होता है जिसकी वजह से ये क्या कर पाते हैं, ट्रेवल कर पाते हैं, क्या, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, और ये 60% होता है प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है और कैसे काम करता है? देखिए, अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है। जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है जिससे कोरोना वायरस हो जाता है, वो जब हॉस्पिटल जाता है, ठीक होता है, इलाज उलाज करवाने के बाद जब वो रिकवर्ड हो जाता है, रिकवर्ड होने के बाद, तो जब वो रिकवर हो जाने के बाद वो रिकवर्ड हो जाता है, तो क्या होता है कि उसकी बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडीज बन जाती है, एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती है। वो एंटीबॉडीज क्या होती है, वो कोरोना वायरस से वो लड़ने के लिए काबिल हो जाती है, कैपेबल हो जाती है। उसी ब्लड को निकाला जाता है, उसी ब्लड को लिया जाता है, उसमें से प्लाज्मा अलग किया जाता है। वो प्लाज्मा जो दूसरा इन्फेक्टेड पर्सन है उसको दिया जाता है। देखिए, अब होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होती है। अब हमारे अंदर जो भी नया वायरस एंटर करता है या हमारे अंदर बैक्टीरिया एंटर करता है, तो वो जो एंटीबॉडीज होती है पहले वो छुप के बैठी होती है। वो पहले ना ढूंढ देखती है कि कौन सा वायरस आया। जब तक वो ढूंढ देखती है, पता करती है, जब अटैक करने जाती है तब तक इतना टाइम वो ले चुकी होती है, तब तक वो वायरस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है, हमारी बॉडी अंदर फैल जाता है, जिस वजह से वो अटैक कर देता है और हम इल हो जाते हैं, ठीक है, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो जब कोई भी रिकवर्ड पर्सन होता है, उसके अंदर जो एंटीबॉडीज होती है वो काफी स्ट्रांग हो जाती है। वो क्या करती है, अगली बार अगर एंटर करेगा कोरोना वायरस करके, कोई भी वायरस, कोरोना वायरस अगर एंटर करेगा, वो तुरंत ही पहचान जाएगी कोरोना वायरस है, और वो तुरंत ही अटैक कर देगी, जिस वजह से उसको ग्रोथ होने से रोक देगी और आप ठीक रहोगे। अब देखो, ये हो गया। अब प्लाज्मा थेरेपी में हम ब्लड, देखो पहले तो ब्लड डोनेट करना सेफ है, ठीक है। अब ये कैसे होता है कि जब देख हर हॉस्पिटल में, एवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाओगे, वहां पे क्या होता है, जैसे बैंक होता है ना, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक, वैसे ही यहाँ पे होता है हॉस्पिटल में, जिसका नाम होता है ब्लड बैंक। क्या नाम होता है? ब्लड बैंक। ब्लड बैंक होता है। इस ब्लड बैंक में क्या होता है, अब आप जाते हो, ठीक है, ये आपके ब्लड को लेते हैं, जिस मशीन के थ्रू ये सेपरेट किया जाता है, जिसमें से ब्लड के अंदर से प्लाज्मा सेपरेट किया जाता है, उसका नाम होता है सेल सेपरेटर मशीन बोलते हैं, सेल सेपरेटर मशीन बोलते हैं। इसमें से आपके प्लाज्मा को अलग किया जाता है। अब जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हो, तो पहले मैं बता देता हूं ब्लड कौन डोनेट कर सकता है। उसकी एक एज होती है, 18 से 50 साल के बीच का जो व्यक्ति होगा वो ब्लड डोनेट कर सकता है। दूसरा इसमें यह है कि जब आप ब्लड डोनेट करने देखो, इसमें टाइम पीरियड क्या होता है। अगर आप कोरोना वायरस से आप बीमार पड़ गए थे और आप ठीक हो गए, इलाज होकर ठीक हो गए, तो उसके 28 दिन बाद 1 महीने बाद आप जाके ब्लड डोनेट कर सकते हो। तो अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो वो आपका सिर्फ, जब आप डोनेट करते हो तो उसमें जो आपका ब्लड लेते हैं वो 350 टू 450 मिलीलीटर तक ब्लड लेते हैं। जो ब्लड लिया जाता है 350 टू 450 मिलीलीटर तक ब्लड लिया जाता है। इसको इस मशीन के द्वारा सेपरेट किया जाता है, इसमें से प्लाज्मा को अलग किया जाता है, और बाकी जो बचता है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये अलग किया जाता है। अब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स उनके लिए अभी कोई काम की नहीं है, तो ये क्या किया जाता है कि अब वापस ही आपको दे दिया जाता है आपके बॉडी में, और ये प्लाज्मा को सेपरेट किया जाता है। और जो प्लाज्मा वो लेते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 200 मिलीलीटर तक प्लाज्मा को लेते हैं, ठीक है। अब जब प्लाज्मा डोनेट करते हो तो मैं बता देता हूँ, ऐसा होता है कि लोगों को मिथ होती है, कईयों को ये होता है कि हम मतलब ब्लड डोनेट करेंगे तो हमें कमजोरी आ जाएगी, हमारा ब्लड कैसे बनेगा, या हमें कोई बीमार ना हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर ह्यूमन बॉडी में, मेल में 76 मिलीलीटर होता है पर किलोग्राम ब्लड, फीमेल में होता है 66 मिलीलीटर पर किलोग्राम, बता रहा हूं मैं, पर किलोग्राम होता है, ठीक है, ये होता है। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बीमार हो, ये नहीं। और मैं आपको बता देता हूँ, जो प्लाज्मा होता है
वो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर हमारे ब्लड हमारी बॉडी में बन जाता है, इजीली बन जाता है। और अब महीने में एवरी महीने अब एवरी मंथ आप दो बार प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। 2 बार आप अब हर महीने 2 बार प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। और ये सबसे इजी भी है, सेफ भी है, इसमें कोई कुछ नहीं है।